नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे कान धो के कुर्सी से हटा देंगे। कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो पहले का यूपीए है और एनडीए गठबंधन, एक गठबंधन का नेतृत्व बीजेपी के लोग करते हैं और एक गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के लोग करते हैं। और कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, दोनों चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, फुफेरे फुफेरे भाई हैं। ये बहुत बड़ा आरोप गवर्नमेंट न जवानों की है, न किसानों की है, न पब्लिक की है। बांट दिया इस देश को। उस बांट कैसे दिया? और सरकार बोलती है सबका विकास सबका साथ बोलती है, ऐसा नहीं है ना। ये दो का ही विकास कर रही है। हम अपने संविधान को भी बचाएंगे और ईवीएम को भी हटाएंगे और इस देश का शासक भी हम बनेंगे। आने वाले भविष्य में हम लोग इस देश के शासक बनने वाले हैं। हाँ, नमस्कार साथियों, इस समय हम बिहार के विश्वामित्र नगरी जिनको बक्सर कहा जाता है, इसी बक्सर में है। और गोलंबर से चलकर ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं आंदोलनकर्ता जो व्यक्ति है तमाम मुद्दों को लेकर अभी पहुंचेगी कलेक्ट्रेट पे। तमाम मुद्दा है, इनका सीधा सीधा आरोप है जितनी जीविका महिलाएं हैं और एक तरह से भारत मुक्ति मोर्चा भी है। तमाम मुद्दा है। एक तरह से ईवीएम पे है, ईवीएम को लेकर बताया जा रहा है ईवीएम चोर है, इसको इस देश में नहीं होना चाहिए। एक तरह से जाति जनगणना है और ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने को लेकर तमाम मुद्दों पर कुछ लोग हैं, उनसे भी यहाँ पे बात करेंगे। गोलंबर से चलकर अभी कहाँ जाइएगा? बस यही हमारा लास्ट है, वहाँ से हम लोग आए हैं। हम लोग बावन बेसराम के हैं। हम लोग संविधान के फेवर में काम कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि ईवीएम बंद करो। क्यों नहीं ईवीएम बंद होगा? जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, माने जनता का जनता बोल रही है, ये जनता ही है। ये कौन कौन सा मुद्दा है आप लोग का अभी फिलहाल? पहला मुद्दा है ईवीएम को हटाना है, इसके बाद संविधान के अनुसार काम करना है। ये गवर्नमेंट प्रजातंत्र नहीं चल रही है, ये जो है राजतंत्र वाली व्यवहार ला रही है। और ये गवर्नमेंट न जवानों की है, न किसानों की है, न पब्लिक की है। बांट दिया इस देश को। उस बांट कैसे दिया? और सरकार बोलती है सबका विकास सबका साथ बोलती है, ऐसा नहीं है ना। ये दो का ही विकास कर। आर्टिकल 39 में जो संविधान का आर्टिकल 39 है उसमें दिया गया है जीविका वालों के बारे में, ठीक, जीविका के बारे में भी दिया गया है, शिक्षा के बारे में दिया गया है। ये जीविका वालों को कुछ नहीं मिलता है, जीविका वाले का कुछ नहीं मिलता है। ये यहाँ हड़ताल पर आप बताइए, एक आपको यहाँ आने में कितना समय लगा? ये क्या घर के बाहर है? नहीं है। लेकिन ये जीविका वालों को कभी अंदर देखी कर रही है, किसी को नौकरी करा रही है अपना से और किसी को नहीं करा रही। क्यों? तो 39 में 39A में दिया हुआ है कि जीविका वालों को नौकरी में देना है और समय करना है। बोलती है ये सरकार अयम निजो परोवेती गन्ना लघुचेसा उधार चरितानंद बधाई कुटुंबकम। कौन सा बधाई कुटुंबकम है? जो गरीब है वो दिन पर दिन गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। यदि सरकार नहीं सुनेगी आपकी मांगों को, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हड़ताल करते रहेंगे जब तक है, क्योंकि ये पता है आर्टिकल 19 के अनुसार ये हड़ताल करने का अधिकार तो है ना। क्योंकि जब कहा जाता है कि जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाती है तो सड़क पे आके जनता को आना पड़ेगा। तो सरकार जो है गूंगी बहरी है, इनके बारे में नहीं सुन रही है, तो इसी तरह हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग हड़ताल करते रहेंगे और हड़ताल करके और इनकी मांगे पूरा कराएंगे। कि सभी लड़ाई छोड़कर एक बार ईवीएम मशीन को हटाने के लिए अगर पूरा मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC और इनसे धन परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग ईवीएम हटाने की लड़ाई केवल एक बार लड़ दे, कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ईवीएम की वजह से हमें बार बार रोड पर उतरना पड़ रहा है। ईवीएम मशीन जब तक नहीं हटेगा, हम जिसको जिताना चाहते हैं वो हार जा रहा है और जो हराना चाहते हैं वो जीत जा रहा है।
ईवीएम मशीन हमारे लिए धोखा है, ईवीएम मशीन हमारे लिए खतरनाक है। पूरे दुनिया के देशों में जो एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजी के, अमेरिका, जापान, जर्मनी, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति और टेक्नोलॉजी का सबसे मतलब कि ज्ञान रखने वाला, उन्हें रखने वाला एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन भारत के चौथा पास आदमी, चौथा फेल आदमी कह रहा है कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें सब कुछ संभव है। ईवीएम से वोट हटा सकते हैं, ईवीएम से वोट बढ़ा सकते हैं, ईवीएम से वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, ईवीएम से वोट शून्य कर सकते हैं। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाना हमारी प्राथमिकता है। और ईवीएम मशीन जिस दिन हट गया, आपके जैसे युवा विद्यार्थी की समस्या हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज 20 साल पहले का बहुजन समाज नहीं है, आज 21वीं सदी का बहुजन समाज है। अपने अधिकार के लिए सचेत है, जागरूक है, और अपना अधिकार कैसे लेना है हम लोग भली भांति जानते हैं। अपना अधिकार हम लोग लेंगे। भारत में कांग्रेस गठबंधन, इंडिया जो पहले का यूपीए है, और एनडीए गठबंधन, एक गठबंधन का नेतृत्व बीजेपी के लोग करते हैं और एक गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के लोग करते हैं। और कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, दोनों चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, फुफेरे फुफेरे भाई हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये मेरा ये हकीकत है, ये सबूत है, हमारे पास फैक्ट है। क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि अगर भारत में द्विदलीय संसदीय व्यवस्था होना चाहिए, अगर एक दल रूलिंग पार्टी है तो उसके विरोध में अपोजिशन में रहने वाला उनके अपोजिट विचारधारा होना चाहिए, अपोजिट नीति होना चाहिए, तभी देश की समस्या का समाधान होगा। लेकिन कांग्रेस बीजेपी को अगर देखा जाए तो दोनों की नीतियाँ, दोनों का मतलब विचारधारा सेम है, और दोनों मिलकर भारत में ईवीएम को चला रहे हैं। क्योंकि दोनों जानते हैं कि ईवीएम से ही हमारा सरकार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास वोट नहीं है। कांग्रेस बीजेपी को आज के तारीख में कोई वोट देना नहीं चाहता, इसलिए ये दोनों के मिली भगत से, यानी अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के मिली भगत से कांग्रेस बीजेपी के माध्यम से ईवीएम भारत में चल रहा है। नहीं तो कांग्रेस का मतलब कि 100 से सीट आया है, 99-100 सीट है। अगर चाहे तो ईवीएम मशीन के मुद्दे पर पार्लियामेंट को बंद कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी जो है ये जानते हैं कि ईवीएम मशीन से आने वाले भविष्य हमको भी फायदा लेना है, सरकार बनाना है। इसलिए ये ईवीएम मशीन के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी चुप है। हम लोग अभी पहले ज्योति चौक को चौक करेंगे। ये संविधान हमारा है बाबा साहब के द्वारा। ये संविधान ईवीएम की वजह से अमल नहीं हो रहा। 1950 में 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू हो गया है, लेकिन संविधान पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? इसका मूल कारण है ईवीएम मशीन। यानी संविधान के विरोध में सत्ता में बैठे हुए जो हमारे शासक जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ये हमारे संविधान में विरोध में काम कर रहे हैं। सारे महिला युवा विद्यार्थी के विरोध में काम कर रहे हैं, कर्मचारी के विरोध में काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान में जो हमारे मूलभूत मौलिक अधिकार हैं, इसको बचाने के लिए हमारा जो आर्टिकल 19 में संघर्ष करने का जो मौलिक अधिकार संविधान ने दे रखा है, इस अधिकार का के हम अपने संविधान को भी बचाएंगे और ईवीएम को भी हटाएंगे, और इस देश का शासक भी हम बनेंगे। आने वाले भविष्य में हम लोग इस देश के शासक बनने वाले हैं। हाँ, जीविका दीदी को जो मिलना चाहिए मजदूरी वो नहीं मिल रहा है। इन लोगों का कम से कम 25,000 महीना मिलना चाहिए। बहुत मेहनत करती है, गांव में अपना रहकर काम करती है, जनता का सेवा करती है। बहुत सारी मुद्दाएं हैं, उन्हीं सब सवालों को लेकर के आज आंदोलन ये हो एक तरह से आपने तख्ती लगाया है, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। आप कैसे साबित करें कि ईवीएम मशीन चोर है? लेकिन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारा चीज गड़बड़ी हो जाता है। ये जो लोग हैं, जिसकी सरकार है, ईवीएम में अपना दिमाग लगाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा बहुत तरह की अपना सेटिंग कर लेते हैं लोग। लेकिन सर, जो जिसकी सरकार है, सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि दूसरे राज्य में दूसरा विपक्ष का सरकार बनता है, तब नहीं बोलते हैं ईवीएम खराब है। नहीं, हम लोगों का मांग है कि ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए, क्योंकि यह पारदर्शिता रहेगी। जो वोट देगा अपना उसका दिखाई दे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे कान धो के कुर्सी से हटा देंगे।
हमारा भाई वहाँ गया है। जिंदाबाद 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 2000 में दाम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 2000 में दाम नहीं, मेरे मांगे पूरी करो, मेरे मांगे पूरी करो, जिसका हित में करेंगे काम करेंगे पूरा दाम, हित में करेंगे काम करेंगे पूरा दाम, जिंदाबाद। हाँ, एकदम दारू कहाँ बंद हुआ है भैया? नहीं है, खुश नहीं है। और बिहार में खुलेआम बेचते हैं लोग, अब कहाँ दारू बंद होगा? दारू मुक्ति बोलते हैं। नहीं, दारू बंद नहीं हुआ है। जब दारू बंद हुआ था तो आप लोग काफी खुश दिख रही थी। नहीं, लेकिन हम लोग को बात क्यों नहीं मान रहे सरकार? हम लोग 9 सितंबर